सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर, है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है। रीजन क्यों? आपके लैपटॉप से शुरू हो जाता है, ऐसा लगता है, लेकिन लैपटॉप से शुरू होके हर कंपनी हैक्स नहीं बन जाती है। करेक्ट। उसका रीजन है क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाने के बाद, जो हम पहले डिस्कस भी किया है, सॉफ्टवेयर बनाने के अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक हाउ R&D इज गोइंग ऑन, उसके बाद कैसे हमारा वैलिडेट करता है। अब हर सॉफ्टवेयर, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हर एक को नहीं चाहिए ना। अगर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 10 लोगों को चाहिए, मैं क्यों बना रहा हूँ? ठीक है, वो वैलिडेशन, उसके बाद आपने बना लिया, मैं आपको वो प्रॉब्लम ही अगर कन्वे नहीं कर पाया तो क्यों लेगा ना कोई। बिल्कुल। उसके बाद 10 चीजें किसी ने कॉपी कर लिया, आपकी यूएसपी क्या? ये सारा प्रोसीजर एक शुरू होता है एक आइडिया से, उसके बाद लोग यूज कर रहे हैं। आपके केस में स्मॉल बिजनेसेस यूज कर रहे हैं, राइट। तो मुझे वो जानना है अपने ऑडियंस के लिए कि वो स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर है, उसमें कौन सी टीम्स इन्वॉल्व होती हैं। अपने पूरे बिजनेस को ब्रेक डाउन कर दो कि यार हम ऐसे करके ऐसे 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 करते हैं, तो जो लोग सुन रहे हैं ना, उन्हें पता चलेगा यार मैं शायद ये मिस कर रहा हूँ या मैं शायद ये मिस कर रहा हूँ। तो दिस इज द लाइक ब्रेक डाउन चाहता हूँ मैं आपसे अपने बिजनेस को कर दो। ठीक है, सो इट्स एक्चुअली ये थोड़ा वास्ट क्वेश्चन, मैं जितना समझता हूं मैं वैसे ही बताता हूँ। ठीक है, हेक्स की बात करूं तो हेक्स कंप्राइज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। मतलब है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, बट वी हैव आवर ओन HR डिपार्टमेंट, वी हैव आवर ओन फाइनेंस डिपार्टमेंट, वी हैव आवर ओन कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट R&D तो है ही कोर, बट वो मैं बोलूंगा इज ऑलमोस्ट 30 to 40% ओनली। बाकी चीजें मैनेजमेंट, बाकी चीजें स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज, डेली बिजनेस एक्टिविटीज हैं। एंड मजे की बात, मैं जब HSBC जा रहा था, आई गॉट प्लेस्ड एट डेजिग्नेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो हम अपने आप को क्या टैग देंगे? मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। HSBC से बाद आई वेंट फॉर टू परस्यू MBA ऑल्सो इन SPJ मुंबई, आई एलैबोरेट मोर लेटर। वहां पर मेरा दिमाग एक्चुअली खुला। वहां पर हमने यही जो मैं आपने बोला ना अपने बिजनेस को ड्रिल डाउन करो, वो ही सेम किया। तो समझ आया कि सिर्फ एक एरिया नहीं है जहां मैं इतने सालों से काम कर रहा था, R&D सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसके अलावा इतने सारे एरियाज हैं। एंड वहां पर समझ आया कि हेक्स की एक्चुअल वीकनेस क्या है। एंड बीइंग द नेक्स्ट जनरेशन इन माय फैमिली मैनेज बिजनेस, व्हाट आई हैड टू डू, सो कॉन्ट्रास्टिंगली आई वेंट आउट एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब मेरा प्लेसमेंट का डिसीजन था। एंड आई केम बैक आफ्टर HSBC, आफ्टर डूइंग MBA, आफ्टर 2-3 years in fact, वापस जब मैं आया, आई गॉट मतलब एक तरह से प्लेस्ड एज अ मार्केटिंग पर्सन। ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से नाता ही नहीं, डेफिनेटली R&D टीम के साथ बैठना है, बट मैं मार्केटिंग टीम में ही ज्वाइन किया। दैट वाज आवर वीकनेस, वहां से समझ आया। हाँ, अब इसमें हम डायरेक्टली जंप करते हैं आपके बिजनेस को। लाइक करेक्ट, आइडिया आता है ना, Right. कोई भी आप सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हो उसके लिए आइडिया आता है। मान लो आपके R&D की टीम को आइडिया आया, फिर वो कैसे पिच, किसको पिच करते हैं, कैसे पिच करते हैं? सी ऐसे ये वाला जो कंसेप्ट है ना, आइडिया आने के बाद पिच, दिस इज समवॉट कंसेप्ट ऑफ अ स्टार्टअप। ठीक है, कि हम आइडिया लाएंगे, फिर हम एक पिच रेडी करेंगे, हम कस्टमर्स ढूंढेंगे, मार्केट करेंगे, हम डिजिटल मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग करके इसको बेचेंगे। दैट थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है दैट इज कंट्रास्टिंग टुवर्ड्स स्टार्टअप जैसे शुरू हो रही है। बट इफ आई गो इनटू द डेप्थ्स ऑफ बिजनेसेस, फैमिली मैनेज बिजनेसेस स्पेसिफिकली, क्योंकि बहुत लोगों को मैं जानता हूँ अपने सर्कल में जो बिजनेस करते हैं, उनका शुरुआत एक बिजनेस आइडिया से नहीं होता, उनकी शुरुआत होती है कस्टमर से। उनको पहले मार्केट दिखाई देता है, फिर वो मार्केट का पेन पॉइंट रियलाइज करते हैं। जैसे हमारी मार्केट थी सेइंग इन NCR, ओके, 2000 अर्ली 1990s एंड 2000s वाज द एरिया ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, इंडस्ट्रीज बहुत उठ रही थी इंडिया में, मैन्युफैक्चरर्स बहुत ज्यादा थे। अभी भी MSMEs आर ऑलमोस्ट लाइक 63 मिलियन MSMEs इन इंडिया, जिसमें से 33% मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उठ रही थी, मारुति ने भाई गढ़ बसा दिया था दिल्ली NCR में। तो मारुति, हीरो होंडा के इतनी फैक्ट्रीज हैं अभी भी, प्रेजेंट टाइम भी दिल्ली NCR के अराउंड, उन्होंने बहुत एम्प्लॉयमेंट दी। सो आवर कस्टमर सेगमेंट डायरेक्टली वेंट आउट टू इंडस्ट्रीज का पेन पॉइंट दिखाई दिया क्या, कि इतनी बड़ी फैक्ट्री सेटअप कर लोगे, सिस्टम्स के बिना आगे ग्रो कैसे करें? एक चीज, इतनी ट्रांजैक्शंस हो रही है, पेन एंड पेपर पे कैसे कर सकते हो? देन केम द एज ऑफ कंप्यूटर्स, देन केम द एज ऑफ सॉफ्टवेयर। वहां से फिर आइडिया जनरेट होना शुरू हुआ विद द फर्स्ट जनरेशन ऑफ आवर फैमिली मैनेज बिजनेस विद माय फादर, जिन्होंने भी बीटेक किया था, कि यार इनको सॉफ्टवेयर से कुछ सॉल्व करके देते हैं। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद MS Access, तब MS Access आता था बहुत पुराने टाइम पे। तो उधर से कुछ बिल्ड करके एक कस्टमर को दिया। वो बिल्ड करने में इट्स नॉट लाइक 6 months और 1 year जॉब, 3 years लगे, बिकॉज ही हैड टू सिट ऑन द इनसाइड द फैक्ट्रीज, रियलाइज की प्रैक्टिकल क्या हो रहा है, प्रॉब्लम कहाँ है, एंड देना। वहां से एक प्रोडक्ट ने शेप लेना शुरू किया, और पहला कस्टमर, पहला सक्सेस स्टोरी बना।
एंड इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस मैं बोलूंगा, डिजिटल मार्केटिंग तो अभी कुछ ही साल हुए आए हुए, द मेजर मार्केटिंग टेक्निक वाज वर्ड ऑफ माउथ. पहली सक्सेस स्टोरी से सेकंड, मुझे लगता है आज भी जितने मर्जी मार्केटिंग के एरियाज हैं, वर्ड ऑफ माउथ इज मोस्ट पावरफुल, एब्सोल्युटली, बिकॉज इट हिट्स डायरेक्टली इनटू द कस्टमर्स पेन पॉइंट प्लस इट डायरेक्टली शोज योर क्रेडिबिलिटी, राइट. बिजनेस जो भी अगर मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ ना, अनटिल अनलेस आई एम नॉट पेड, है ना, जैसे जो मार्केटिंग चल रही है अभी, तो उस पे ट्रस्ट भी बनता है और इट डायरेक्टली टेल्स कि यार आपने कुछ वैल्यू दी है. अदरवाइज हाउ आई वुड केयर कि अगर आपने मुझे वैल्यू नहीं दी मैं क्यों बताऊंगा किसी को. आई डोंट हैव मच टाइम. इट इज सेल्फ वैलिडेटेड, इट इज क्रेडिबल, एंड देन बंदे को अगर डाउट भी होता है, मेरी फैक्ट्री आ जाओ, मेरे यहाँ के देख लो ना, इट इज वर्किंग. तो वहां से वो जो सारे स्टेप्स है ना, डिजायर, एक्टिवेशन, वो सब हो चुके होते हैं, सिर्फ पॉइंट ऑफ. तो बेसिकली इसको मैं समराइज करूं, आप पहले मार्केट आपको दिखती है. करेक्ट. इवन अगर आप नया प्रोडक्ट भी बना रहे हो तो आपको पहले मार्केट दिखती है. वो मार्केट देख के आप देखते हो यार इनको सॉफ्टवेयर की जरूरत है, पेन पॉइंट देखते हैं, है ना. उसके बाद आपने उस पर वर्किंग शुरू किया. Correct. लेकिन अब इसमें मेरा एक पॉइंट है कि आपने एक पूरा प्रोडक्ट बना दिया है ना, 2 साल लग गए, ठीक है, उन्होंने बोला अब तो हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है, तो टाइम टू टाइम वैलिडेट करते कैसे करते हैं. अब इसमें यही होता था जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज काफी मार्केट में है, वो ऐसे ऑपरेट करती हैं, प्रोडक्ट बनाती हैं, ओके, नीड सफाइस हो गई, बंदे का तो काम खत्म ना, सॉफ्टवेयर चलता रहेगा, राइट. बट इसमें एक गैप हमारी कंपनी ने और फिल किया. दैट्स हाउ वी आर सर्वाइविंग फॉर द लास्ट 20-25 इयर्स नाउ, जो कि कह सकते हो यूएसपी भी है. SaaS मॉडल सुना है ना? यस. अभी की टर्म है, आई वुड से आफ्टर. थोड़ा समझा दो हमारे ऑडियंस. SaaS इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल. सॉफ्टवेयर एज सर्विस मतलब आप किसी चीज को ओन करने की बजाय किसी चीज को रेंट पे ले रहे हो फॉर द टाइम बीइंग, जितना आप यूज करना चाहते हो. okay. और जितना आप यूज करना चाहते हो आप रेगुलर पैसे देते रहते हो, जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स, जस्ट लाइक Amazon प्राइम, एंड इट गिव्स यू बेनिफिट्स की कंटेंट नहीं आ रहा है, सर्विसेज नहीं आ रही है, फीचर्स नहीं आ रहे हैं. सो दैट्स बेसिकली कॉल्ड एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल. तो इस मॉडल को माय डैड स्टार्टेड इन 2009-2010. इसका रीजन भी बताता है, ऐसा नहीं है कि तब उसका नाम SaaS था. सेम प्रॉब्लम, जब फैक्ट्री में गए, प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, 3 इयर्स लगा प्रोडक्ट बनने में, प्रोडक्ट बन के रेडी है, कस्टमर ने यूज भी करना शुरू कर दिया. बट व्हाट इज द बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमन इज, आज प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो गई, कल वो नहीं ढूंढेगा, क्योंकि कल वो एक नए स्टेप पे भी होगा. करेक्ट, ठीक है. अब वो भी तो इवॉल्व किया ना, वो भी इवॉल्व किया. तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि बेसिक डेटा एंट्री करनी दिया, प्रॉब्लम ये है डेटा सेंस भी तो बनाना चाहिए, रिपोर्टिंग्स भी अच्छी चाहिए. देन कम्स द नीड ऑफ द डेवलपर अगेन. उन्होंने फिर बोला यार कुछ अच्छा करो, तो उन्होंने बोला ठीक है, ये करने के लिए फिर कुछ और पैसे हैं. देन स्टार्टेड दिस रिटेनर काइंड ऑफ अ मॉडल. सर एक काम करते हैं, मैं कुछ रिसोर्सेज या कुछ अपना टाइम फिक्स कर देता हूँ आपकी कंपनी के लिए, रेगुलर टाइम भी दूंगा, यू गिव मी रेगुलर इनकम, मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली, एंड आपको अपडेट्स देते रहेंगे हमारे ही सॉफ्टवेयर में. ओके, ठीक है. सो दैट बिकम्स अ साइकिल कि आपने एक प्रोडक्ट बना के खत्म नहीं कर दिया, आप उस प्रोडक्ट को इंप्रूव करते जा रहे हो, कस्टमर नीड्स, प्रोडक्ट इवॉल्व कर रहे हो, प्रोडक्ट इवॉल्व कर, एंड यू आर आस्किंग द कस्टमर्स नॉट टू पे द होल फीस, बट द टाइम यू आर एंड योर टीम इज इन्वेस्टिंग इनटू द सॉफ्टवेयर, वो कस्टमर के लिए भी जायज है. हाँ. और उससे वो भी नई प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है. करेक्ट. सो ये एक साइकिल बन जाती है, एंड दिस बिकम्स नाउ अ बिजनेस which is profitable, which should earn you money on a constant cycle. So SaaS model is kind of the USP in our kind of industry. Okay, but very मतलब मुझे समझ आ गया कि, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इवन पहला पॉइंट ऑफ लाइक यूसेज, उसके बीच में वैलिडेट कैसे होता है. लेकिन क्योंकि एक सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो, उसको आपने डिलीवर किया, उसके बाद अपडेशन आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन वो पॉइंट जब मैंने एक प्रॉब्लम दिखी और मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, उसके बीच के टाइम क्या कोई वैलिडेशन होती है उस टाइम पे? बहुत ज्यादा, मार्केट के साथ बहुत ज्यादा. सी आई स्पेसिफिकली सेड कि फर्स्ट सॉफ्टवेयर जो डैड ने बनाया था, व्हिच वाज एन ईआरपी सॉफ्टवेयर कॉल्ड EMS, उसको बनने में 3 साल से 4 साल लग गए थे. नॉट बिकॉज कोडिंग में टाइम लगता है, बट बिकॉज वी हैव टू गो डाउन टू द शॉप फ्लोर, फैक्ट्री में जाके प्रॉब्लम रियलाइज करना पड़ता है. एज कंपेयर टू अभी हमारा लेटेस्ट प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ है ट्रैक HR है, वो हमने लॉन्च किया था कोविड टाइम्स में, एंड इट टुक अस नियरली 6 to 8 months टू डिलीवर एंड टू गेट 2 or 3 more सक्सेस स्टोरीज आल्सो. वो बहुत जल्दी डिलीवर एंड बहुत जल्दी टेस्ट भी हो गया था, बिकॉज एक हमारी प्रेजेंस थी. वी ऑलरेडी हैव एक्सपर्ट्स इन आवर कंपनी विद अस, अटैच्ड विद अस, जो हमें एडवाइस करते हैं यार ये पेन पॉइंट है, एंड नाउ दे आर आल्सो थिंकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि सिस्टम से कैसे रिजॉल्व करें. तो वो हमें अच्छी एडवाइस देते हैं. तो उस एडवाइस को एक तो समझना, क्रंच करना और सॉफ्टवेयर बनाना इज द गेम.
इट इज नॉट लाइक आपने कोड कर दिया, 4 लूप लिख दिए, 5 स्क्रीन्स बना दी और यूजर लेगा ही लेगा, ऐसा नहीं है। यूजर का पेन पॉइंट तो रिजॉल्व होना चाहिए, करेक्ट, वही यूजर को वैल्यू मिलनी चाहिए, करेक्ट। और एक चीज मैं और बताता हूँ इंडस्ट्रीज के बारे में, एमएसएमईज के बारे में, वो कोई भी चीज परचेज या कोई भी चीज पे पैसा खर्च करेंगे ना, वो सबसे पहले उसका आरओआई मांगेंगे। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि मैं आप में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मान लो अगले 6 महीने में, मुझे रिटर्न क्या मिलेगा, मेरी फैक्ट्री को रिटर्न क्या मिलेगा, सबसे पहले ऐसा मांगते हैं, राइट। सो वी हैव टू सॉल्व अ पेन पॉइंट जो उनको रिटर्न दे। यहां से वैलिडेशन शुरू होती है कि मैंने एक सॉफ्टवेयर दिया, मेरे को वहीं बैठ के देखना है कि क्या इनको रिटर्न मिल रहा है, क्या इनके वर्कर्स को, क्या इनके ओनर्स को वो डेटा, वो सेंस बन रहा है जो हमने कमिट किया था, नहीं तो मुझे वापस से काम करना है, और हाँ तो इसके आगे बढ़ते हैं, अब आरओआई और बढ़ाते हैं, अब आरओआई और बढ़ाते हैं। ओके ओके, गॉट योर पॉइंट। मतलब this validation is required and this is with constant communication, I guess. Correct. You guys are getting the validation and बिल्कुल।